कि शिक्षा विभाग के जो एसीएस हैं एस सिद्धार्थ साहब, उन्होंने तो साप्ताहिक हर सप्ताह वो शिक्षक से बात कर रहे हैं, फिर ये मुख्यमंत्री से सीधे संवाद करने की नौबत कहां तक आ गई? ये जो है आप देखते होंगे सोना चांदी के दुकान में जो जेवर बनाते हैं, गहना बनाते हैं, वो उनको सुनार कहा जाता है। इस सोनार के चोट से होगा कुछ? मुख्यमंत्री जी को सामने आना होगा, एकदम लोहार वाला प्रहार करना पड़ेगा। ये 100 चोट सोनार से कुछ नहीं, बेपटरी हो गया है, शिक्षक का चरमरा गया है व्यवस्था। उसको सुधारने के लिए एकदम मजबूत प्रहार का जरूरत है, और वो एसीएस साहब कर रहे हैं, धन्यवाद है उनको। लेकिन उनसे ड्रेस होना चाहिए, ये होना चाहिए, उससे नहीं ना। पूर्ण वेतनमान सेवा निरंतरता के साथ वो नीतीश कुमार जी को निर्णय करना पड़ेगा। शिक्षकों की मांग है आज 20 साल से, 2005 में जब माननीय मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण किया था, उस समय से मांग चली आ रही है पूर्ण वेतनमान। मतलब जो पुराने शिक्षकों का वेतनमान मिलता था, जो शिक्षक का वेतनमान है, जो 7th पे कमीशन में बिहार सरकार ने गजट में प्रकाशित किया है, वो चाहिए वेतनमान, पेंशन चाहिए। प्रमोशन क्या हुआ? कौन खुश है आज माननीय मुख्यमंत्री जी से? आप नियमावली बनाते जा रहे हैं, उस नियमावली में जो आ रहे हैं वो भी खुश नहीं है। जो नियोजित शिक्षक आज 85,000 1 लाख परीक्षा अब तक नहीं दी है, वो भी नाराज है, सारे के सारे नाराज हैं। इसलिए आज सीधा संवाद और सीधा मुख्यमंत्री जी के साथ एसीएस साहब कर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है? कहां कुछ हो रहा है? सारा व्यवस्था चरमरा गया, सारा शिक्षकों का मांग फिर से रुक गया है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। जो शिक्षक एग्जाम नहीं दिए हैं वो क्यों नहीं दिए? जो सरकार के इस पॉलिसी को एडॉप्ट नहीं करना चाह रहे क्यों नहीं? उनका संवैधानिक मांग है कि आप 18 साल 20 साल के सेवा को समाप्त कर दीजिएगा, उस नीति को आपको बदलना पड़ेगा। सेवा निरंतरता के साथ पूर्ण वेतनमान, राज्यकर्मी का दर्जा के लिए आप नियम बना दीजिए। नियम में आप सारा गलत सलत असंवैधानिक बात को डाल दिए। राइट टू एजुकेशन कुछ और कहता है, नियम आप कुछ और बना दे रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री तक बात नहीं पहुंच रही है। हमको पता है, अभी कुछ साथी कह रहे हैं कि पूरा जो चुनाव का जो चल रहा है अभी ताबड़तोड़ यात्रा और सभा, उसमें जदयू चाह रही है कि 2010 में जैसा सीट हमको आया था, 10 वाला वापसी हम 25 में करें। तो 2010 में आपको अगर 10 वाला सीट हासिल करना है तो माननीय मुख्यमंत्री को सामने आना होगा, और माननीय मुख्यमंत्री को सामने आना पड़ेगा। इसलिए आज सीधा संवाद मुख्यमंत्री जी के साथ शिक्षक सब जुट रहे हैं, और सब माननीय मुख्यमंत्री को टैग करेंगे, उनको टैग करके शेयर करेंगे और अपनी आवाज बुलंदी से उन तक पहुंचाएंगे। आज हम लोगों का आवाज अगर मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचेगा, विभाग क्या कर रहा है? माननीय एसीएस रोज आ रहे हैं शिक्षक के लिए, अगर संवाद कर रहे हैं तो हमारा संवैधानिक अधिकार जो छीन लिए उसको वापस क्यों नहीं कर रहे हैं? ये एसीएस साहब नहीं, ये मुख्यमंत्री करेंगे। हम मुख्यमंत्री के पास जाके अपनी बात को रखें, वो पत्र निकाल करके हमारा कोई भी धरना प्रदर्शन को रोक लगा दिए हैं। तो हमारा वो सब अधिकार मिलना चाहिए, और हमारा अधिकार जब मिलेगा तो मुख्यमंत्री जी के पहल पे मिलेगा। हमको पूर्ण वेतनमान चाहिए सेवा निरंतरता के साथ, हमको पुराना जो हमारा प्रमोशन है वो चाहिए, हमारा जो ऐच्छिक स्थानांतरण है वो चाहिए, हमको पुराना पेंशन चाहिए। अभी बहुत सारे शिक्षकों का हजारों समस्या, इतना सारा समस्या, इससे बात करने का जरूरत है एसीएस महोदय को। उनके पास सारा लिस्ट पहुंचा हुआ है, एक बार नहीं अनेकों बार। नियम उदारता पूर्वक बनाएंगे, शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे। कहां आपका नियम है और क्या उदारता? जब आप राज्यकर्मी बनाने के लिए बढ़ रहे हैं तो बिना राज्यकर्मी वाला वेतन दिए आप कैसा राज्यकर्मी बनाने जा रहे हैं? इसलिए अगर चुनाव में 25 में माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे मान सम्मान के साथ वापस चाहते हैं, मतलब 2010 वाली वापसी, तो उसके लिए शिक्षक तैयार है। लेकिन बिना शर्त सब मांग पूरा होना चाहिए। पूर्ण वेतनमान जो 20 साल से हम मांग कर रहे हैं वो 25 से चुनाव है ना। आप ये जो नया साल आ रहा है, कितना दिन बाकी है, कितना टाइम है? अब नव वर्ष का आप हम लोगों को दीजिए तोहफा। जो नियम अभी आप बोल रहे हैं कि हम उदार नियम बनाने जा रहे हैं, उस नियम में सेवा निरंतरता के साथ पूर्ण वेतनमान और प्रमोशन हमारा आप जो ले लिए, इस तरह से डंडी मारने से 10 में जैसा जदयू को सीट आया था वैसा आ जाएगा। अभी आपने नव वर्ष में तोहफे की बात की है, तो हाल ही में एक शिक्षा विभाग के द्वारा अभी 2025 के कैलेंडर की छुट्टी, जिसमें छुट्टियां बढ़ाई गई हैं शिक्षकों की, नीतीश सरकार तो यह कह रही है कि हमने शिक्षकों को नव वर्ष का तोहफा दिया है छुट्टी बढ़ाकर।
जबकि इसकी मांग तो लगातार विभिन्न शिक्षक समुदाय और संगठन कर रहे नहीं थे। नहीं, मांग हम लोग कह रहे थे कि जो गलत निर्णय लिया गया है पूर्व के एसीएस महोदय के द्वारा, उसमें सुधार तत्काल किया जाए। पहले हमारा जो समय था विद्यालय का, उसको आप खत्म कर दिए, अब वही समय को फिर वापस कर रहे हैं और कह रहे हैं बड़ा मांग पूरा कर दिए। इस तरह से ये जो है ना, लुका छिपी के खेल से नीतीश कुमार जी 2010 में जितनी सीट हासिल किए थे वह नहीं हासिल कर पाएंगे। इस तरह से ब्लैकमेल करके, इस प्रकार से शोषणवादी नीति अपना करके नहीं हो पाएगा। आप कह रहे हैं छुट्टी, सारा छुट्टी हमको पहले से मिल रहा था। आज भी दुर्गा पूजा से पूरा एक पूजा से 10 पूजा तक छुट्टी नहीं है। आज भी जो उर्दू विद्यालय है उसमें जो शुक्रवार को छुट्टी लिस्ट में दे दिया गया छुट्टी, उसको आज विधिवत नहीं किया गया है। उर्दू विद्यालय में अभी दिक्कत है, हिंदी विद्यालय की छुट्टी अभी भी बहुत सारी कटी हुई है। तो सारे चीजों को उदारता पूर्वक, जो पहले से इतना सालों साल दशकों से जो छुट्टी जो समय चल रहा था वो गलत है। अभी एक माननीय आईएएस आते हैं, कहते हैं इसको हम खत्म करेंगे, दूसरा लागू करेंगे। फिर अभी आते हैं, कहते हैं हम उसको पूर्ववत बहाल करें। पूरा हृदय से बहाल कीजिए। अभी देखिए शनिवार को हाफ डे होना चाहिए, शुरू से चल रहा है और यह कानून कहता है। आप उसमें भी अभी तक अड़ियल रुख अपना है। तमाम अड़ियल रुख को माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप से समाप्त करना चाहिए। और शिक्षा विभाग के एसीएस साहब पहल कर रहे हैं, उनको धन्यवाद, लेकिन वो पहल से नहीं होगा। इसमें मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करना पड़ेगा और हमारी सारी मांग नए साल पर पूरा करके एक बढ़िया नीति सरकार को सामने लेके आना पड़ेगा। नहीं तो आप जिसको बोल रहे हैं कि इतना लोग विशिष्ट के लिए परीक्षा दे दिया, इतना लोग हमारा हेडमास्टर के लिए परीक्षा, अरे सब ठगा में महसूस कर रहा है। बीपीएससी वाले हमारे भाई बहन हैं, उनको क्या दे रहे हैं आप बताइए? उनको पूर्ण वेतनमान क्यों नहीं दिए? इससे पहले जो बीपीएससी से बहाली हुई थी 92-94 में, उस समय देखिए क्या वेतनमान था। आज आप क्यों नहीं दिए? तो ये डंडी मारने से नहीं होगा। अगर हमारा पूरा समर्थन, तो सरकार के साथ कब नहीं शिक्षक 50 लाख 60 लाख वोट माननीय मुख्यमंत्री को ठोक के हम लोग दिए हैं। सरकार तो खुले मंच पर शिक्षकों को वेतन बढ़ाने की बात कह रही है, लेकिन ऐसे में एक अनट्रेंड शिक्षकों को वेतन नहीं मिलने की भी बात आई। तो तमाम शिक्षक संगठन या फिर आपके संगठन की तरफ से सरकार से क्या मांग चल रही है संदर्भ में? देखिए, अनट्रेंड शिक्षकों का जो मसला है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको परीक्षा देने का मौका नहीं मिला। हर एक बार पूरे सत्र का परीक्षा ले लिया और उसके बाद जैसे नियम से एक बार दो बार जो सफल नहीं हो सके उनको मौका देना था, उनको नहीं दिया। सरकार को उदार नीति, किसी के भी पेट पर लात नहीं मारना चाहिए। आपकी गलती है, उनको तुरंत पूरा बकाया वेतन देना चाहिए और उनके सेवा को रिस्टोर करना चाहिए और उनको फिर से परीक्षा देने का अवसर प्रदान करना चाहिए। ये हमारा मुख्यमंत्री जी से मांग है। और मुख्यमंत्री जी को हमारा चुनावी शोर में कोई हमारे मांग को दबा देगा और चुनावी शोर में शिक्षकों की मांग दब जाएगी, यह कतई संभव नहीं है। इसलिए हम लोग सीधा अब मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के एसीएस हम लोगों से संवाद कर रहे हैं, शिक्षकों से संवाद कर रहे हैं, धन्यवाद। लेकिन वो क्या रहा है, नहीं हो पा रहा है, इसलिए उनसे होगा नहीं। वो मुख्यमंत्री जी का पहल। और आज हमको जो चर्चा आ रही है कि मुख्यमंत्री एकदम चुनावी मोड में आ गए हैं, या चुनावी मोड में आ गए तो हम लोग भी तो 5 साल से इसी समय का इंतजार कर रहे थे। जेल गए, अनेकों बार शिक्षक के ऊपर यातनाएं, उनको बहुत मारा पीटा गया, मिला क्या? तो ढाक के 3 पात। इसलिए हम लोग आज सीधी बात मुख्यमंत्री जी के साथ और तमाम शिक्षक भाई बहन जुड़े हैं, आज अपनी बात को शेयर करेंगे। राइट साइड में शेयर का बटन है, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाइए कि हमको हमारा पूरा अधिकार और जो संविधान ने हमको अधिकार दिया है वो हमारा मिलना चाहिए। हमको बोलने की आजादी, आज हमारे भाई बहन को कहता है आप बोल नहीं सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते हैं? तो इस तरह से हमारे ऊपर अंकुश लगाइएगा और आप चाहिएगा कि हमको 150 सीट आ जाए जदयू को, तो संभव है? हम तो सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री को जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उदार नीति बनाए और हमको सेवा निरंतरता के साथ पूर्ण वेतनमान। आप कह रहे हैं कि जिस विद्यालय में है उससे हटा देंगे। विद्यालय से आज आपकी घोषणा हुई है कि जहां विद्यालय में है वहीं रहेंगे और आप राज्यकारी बनेंगे। तो आप जब वहीं रहेंगे तो सेवा निरंतरता का होना चाहिए ना उसमें। और जो नियोजित शिक्षक हैं, जो हाईकोर्ट कहा है, जो जाना चाहते हैं जाए, नहीं जाना चाहते नहीं जाए, तो सारे लोगों को प्रमोशन, अपूर्ण वेतनमान और ऐच्छिक स्थानांतरण मिलना चाहिए। आज हजारों हजार महिला शिक्षिका बहन है, पुरुष भाई हैं जो स्थानांतरण के लिए 20 साल से इंतजार कर रहे हैं। 19-20 में हम लोग लड़े तो बोला क्या सॉफ्टवेयर बन रहा है, 2-3-4 साल सॉफ्टवेयर बनते रहा, फिर अधर में लटक रहा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अब अधर में मत लटकाइए,
अगर आप शिक्षकों से नाराज हैं तो नाराजगी खत्म कीजिए। ये प्रार्थना हाथ जोड़ करके आपसे आनंद कौशल तमाम 6 लाख शिक्षकों की ओर से कर रहा है। आप सामने आइए और खुद हस्तक्षेप करके हमारा सेवा निरंतरता के साथ पूर्ण वेतनमान, ऐच्छिक स्थानांतरण, प्रमोशन, जिसका 8 साल हो गया, जिसका 12 साल हो गया, उसको प्रमोशन दीजिए। हमको सीधा स्नातक ग्रेड में प्रमोशन का नियम है, उस नियम को फुलफिल कीजिए। जो आप सेवा निरंतरता का लाभ नहीं देंगे तो नहीं होगा। ग्रेचुइटी हमको मिलना चाहिए नियुक्ति तिथि से, सारा बेनिफिट आप लेके आइए सामने। इसलिए सीधा संवाद मुख्यमंत्री जी के साथ और बिहार के तमाम शिक्षक आवाज बुलंद कीजिए, सारा शिक्षक आवाज बुलंद कीजिए। और मुख्यमंत्री जी को गुमराह उनके आस पास बैठने वाले लोग करते हैं। हम लोगों से जो लोग वोट लेकर के एमएलए एमएलसी बनते हैं वह भी वहां जाके राजनीति करते हैं। इसलिए इस चुनावी साल में कोई राजनीति हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मुख्यमंत्री जी को गुमराह करने वाले भी तमाम माननीय से हम कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी को गुमराह आप मत कीजिए। 7वां वेतन आयोग जो बिहार सरकार ने जो गजट में प्रकाशित किया है, 7th पे कमीशन का जो रिपोर्ट दिया है, उसमें जो उन्होंने कहा है, 7th पे कमीशन में कहा है कि ट्रेन टीचर, इंटरमीडिएट ट्रेन और ग्रेजुएट ट्रेन, उसका पेमेंट होना चाहिए 9300 से 34,800 वाला। उसका ग्रेड पे होना चाहिए 4200 और 4600 वाला। तो आप क्या दे रहे हैं अभी? आप कैलकुलेशन करिए। यह शोषणवादी नीति अगर रहेगा तो शिक्षकों से आप क्या उम्मीद करते हैं? बीपीएससी शिक्षक ठगा हुआ महसूस कर रहा है, विशिष्ट शिक्षक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, जो सब टीचर जो अभी नियोजित हैं वो अपने आप को ठगा हुआ 20 साल से महसूस। तो ठगा ठगी का खेल बंद होना चाहिए। और हमारी जो मांग है चिर प्रतीक्षित, उसको आप शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जी को पहल करके उसको पूरा किया जाना चाहिए। और यह प्रार्थना मुख्यमंत्री जी से आज डिजिटल मीडिया के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। और हम लोगों को विवश ना किया जाए। शिक्षक पढ़ने पढ़ाने में लगे हुए, उनको सड़क पर उतरने पर विवश ना होना पड़े और चुनावी वर्ष में विवश होंगे। कल हम उतरेंगे तो कहेगा देखो ये विपक्ष के बहकावे में। अरे शिक्षक किसी के बहकावे में आता है सर श्रीमान? हम तो शुरुआत से बिहार के सभी शिक्षक सरकार के साथ हैं। आप मांग नहीं पूरा कीजिएगा तो बोलेंगे, आप शोषणवादी नीति लेके आइएगा तो बोलेंगे, आप हमको बिना वजह का निलंबित बर्खास्त कीजिएगा तो बोलेंगे, आप हमारे आवाज को घोंट दीजिएगा तो बोलेंगे। ये बातें हैं, इसलिए मुख्यमंत्री जी के साथ आज सीधा संवाद है। इसलिए मुख्यमंत्री के साथ सीधा संवाद है। सारे शिक्षक भी इसमें, ऐसे में एक शिक्षक का प्रतिक्रिया आ रहा है कि शारीरिक शिक्षक जो हमारे साथ हैं, जो फिजिकल टीचर वहां पर है, उन्हें 8,000 रुपए में अभी तक काम करवाया जा रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि आपका जो संघ है वो सरकार से भी उस मांग को पूरा कर पाने में सक्षम हो पाएगा? नहीं, पूरा उनको वेतन मिलना चाहिए। जो शिक्षक का वेतन है वही वेतन उनको मिलना चाहिए। यही ना कह रहे हैं हम, शिक्षा व्यवस्था में शोषणवादी नीति को लाने वाले अधिकारी को तुरंत हटा देना चाहिए। जो सोच रहे हैं कि हम बहुत होशियार हैं और अपना सीधा संवाद करेंगे, अपने ही मनोनुकूल सवाल ले लेंगे और उस पर फिर एक आदेश पारित कर देंगे, उससे नहीं होता है। आप राइट टू एजुकेशन कानून को पढ़िए श्रीमान। आप पढ़े लिखे हैं, माननीय हैं, आईएएस महोदय हैं, शिक्षा विभाग के सबसे आला अधिकारी हैं, तो आपको राइट टू एजुकेशन के नियम 20 को भी पढ़ना पड़ेगा। राइट टू एजुकेशन के नियम 20 के 3 में लिखा है स्पष्ट से, सभी अध्यापकों के वेतन मान और भत्ते, चिकित्सा सुविधाएं, पेंशन, उपादान, भविष्य निधि, अन्य विहित फायदे वैसी ही अर्हता कार्य अनुभव के लिए बराबर होंगे। तो जब कानून कहता है कि हमारा वेतन पुराने शिक्षकों के बराबर होगा, तो इसमें अब डंडी मारने का क्या आवश्यकता है? सभी शिक्षक भाई बहन से मेरा अनुरोध है कि सीधा संवाद माननीय मुख्यमंत्री के साथ उनको टैग करिए, सम्मान के साथ उनके पोस्ट के साथ शेयर कीजिए। और आपकी आवाज दबेगी नहीं चुनावी शोर में पत्रकार साहब, ये आप जान लीजिए। 6 लाख शिक्षक का आवाज दब नहीं सकता है। सभी माननीय जनप्रतिनिधि से मेरा आग्रह है कि चुनावी वर्ष है, हम सरकार के साथ हैं, लेकिन शर्त के साथ कि हमारी मांग पूरी होनी चाहिए, वह अभी नए साल में शिक्षकों की मांग पूरी हो, इसको लेकर लगातार आनंद कौशल सिंह प्रयासरत लग रहे हैं। ऐसे में ये सवाल कुल मिलाकर ये सामने आ रहा है कि चुनावी वर्ष में बिहार के 6 लाख शिक्षकों को तो सरकार कह रही है कि हमने तोहफा दे दिया, छुट्टी का तोहफा दे दिया। तो कुल मिलाकर क्या उम्मीद लग रहा है कि सरकार तमाम मांगों को, वेतन की मांगों को, पेंशन की मांगों को लागू करके बिहार के 6 लाख शिक्षकों को नव वर्ष का तोहफा देगी? हमको पूरा विश्वास है मुख्यमंत्री जी पर, और हम ही को नहीं, बिहार के 6 लाख शिक्षक
और ये जो अफवाह उड़ाते हैं ना कि शिक्षक बटा हुआ है, शिक्षक में भी जात पात है, ऐसा कुछ नहीं। हमारा समाज शिक्षकों का समाज है और हम पूर्णतः गोलबंद हैं और सब माननीय मुख्यमंत्री पर भरोसा करते हैं। और भरोसा करके हमको अगर मन में कोई गलत भावना होता तो इस तरह से सार्वजनिक रूप से उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते। हाँ, वो मांग नहीं पूरी करेंगे तो इस बार करो या मरो के नारा के साथ 2025 में हम लोग संघर्ष करेंगे। लेकिन अभी तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं और हमको पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो नीति अभी बना रहे हैं, अभी तो सारा चीज स्थगित कर दिए हैं, स्थगित कर दिए हैं तो उसको तुरंत लागू करिए। अब और लुका छिपी का खेल बिहार के शिक्षक चाहे बीपीएससी हो, विशिष्ट बनने जा रहे हो या जो नियोजित हो, उनके साथ नहीं होना चाहिए। सेवा निरंतरता के साथ पूर्ण वेतनमान, 20 वर्ष का सेवा, मतलब शिक्षकों का आइडेंटिफिकेशन खत्म कर देना चाहते हैं। जो नियोजित शिक्षक पंचायत, प्रखंड, नगर में बिहार का नाम दुनिया भर में रोशन किया, उसका 20 साल का सेवा के कारण ही ना पूरे 25 लाख आउट ऑफ स्कूल बच्चा, जिस बच्चे के परिवार में कभी कोई पढ़ा नहीं, मतलब प्रथम पीढ़ी का बच्चा, उस 25 लाख बच्चों को हम लोगों ने 10-15 साल में नियोजित शिक्षकों ने पहाड़, पर्वत, खेत खलिहान से खोज कर विद्यालय में नामांकित कराया और शिक्षा के मुख्य धारा से गुजरा। इतना सुनहरा काम, इतना बड़ा काम, और विद्यालय को हम लोग गुलजार कर दिए। वो मेरा कार्य अब भी आप समाप्त कर देना चाहते हैं। कहते हैं आज आप योगदान कीजिएगा तो आज से आपका सेवा गिनती होगा। ये नीति, यह कानून काला कानून है और इसमें सुधार का माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया तो हमको पूरा भरोसा है। लेकिन एकदम पूरा उदारता पूर्वक सुधार कीजिए मुख्यमंत्री जी, आप मोर्चा संभालिए। अब पूरा 6 लाख शिक्षक का 60 लाख परिवार आपके साथ है। किसी के बहकावे में शिक्षक ना है, ना ही कोई जात पात यहां चलता है। यहां आपसे इस बार 2025 में पूर्ण उम्मीद है कि शिक्षक को पुराना वेतनमान, पुराना पेंशन, वह भी